हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सिसिस तड़का किचन में। तो दोस्तों, आज मैं दही और ब्रेड से बहुत ही यूनिक और फैंसी नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ जो आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फिर इस फैंसी नाश्ते को बनाना कैसे है, चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1.25 कप के जितना दही लिया है। अंदाजे से ही मैं बोल रही हूँ 1.25 कप ये दही होगा, क्योंकि मुझे पता है अंदाजा अपना। अब इस दही को हम इस तरीके से एक छन्नी रखेंगे, छन्नी के ऊपर सूती कपड़ा रखेंगे और उसके ऊपर ये दही रख देना है और लपेट करके बांध करके इसमें यानी एक गांठ लगा दीजिए और गांठ लगा करके इस तरीके से कोई भारी चीज़ इसके ऊपर रख देना है। इसको हमें 6 घंटे के लिए रखना है, 6 या 5 घंटे के लिए आराम से इसको रहने दीजिए। 5 से 6 घंटे हो गए हैं दोस्तों। चलिए अब इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 ब्रेड का इस्तेमाल किया है। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना हो उसी हिसाब से आपको दही भी लेना पड़ेगा, ब्रेड को भी लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब दोनों को आपको बढ़ाना पड़ेगा, दोनों की मात्रा। अब यहाँ पर चलिए ब्रेड के एजेस हम निकाल लेते हैं। सारे किनारे हमें निकाल लेने हैं, हटाना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके हटाए हमारी ये रेसिपी बन करके तैयार अच्छी सी नहीं होगी। तो सभी ब्रेड के इसी तरीके से किनारों को हमें हटा लेना है, निकाल लेना है। ये देखिए किनारे मैंने निकाल करके तैयार कर लिए हैं और ये जो बचा है इसका आप चाहे तो ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं या किसी और अन्य रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये हमें किनारा निकाला हुआ ब्रेड प्राप्त हो गया है। चलिए अब इसमें कुछ वेजिटेबल भी ऐड करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर एक छोटे साइज का गाजर काट करके लिया है, एक प्याज बारीक काट करके लिया है, थोड़ा सा धनिया लिया है और थोड़ा सा शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक काट करके लिया है और थोड़े थोड़े मैंने अदरक और लहसुन बारीक काट करके लिए हैं। एक हरी मिर्च भी काट करके लिया है मैंने। तो वेजिटेबल जो आपको पसंद हो, आपके बच्चों को पसंद हो, आपकी फैमिली को पसंद हो, वो आप ले सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। जो नहीं पसंद है वो आप हटा सकते हैं। वैसे तो इस रेसिपी में यही वेजिटेबल जाएगी, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज। तो अगर आप प्याज लहसुन हटाना चाहते हैं तो प्याज लहसुन को भी हटा सकते हैं आप। ये तो है वेजिटेबल जिसे मैंने काट करके रख लिया है बारीक बारीक। तो इसे हटाते हैं, अभी साइड में रखते हैं। अब इधर हम दही को चेक कर लेते हैं कि इसका सारा पानी निकल गया है कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, दही का सारा पानी निकल गया है। मैंने इसको 5 घंटे के लिए ही रखा है और बिल्कुल पनीर के जैसा ये थक्का सा बन करके तैयार हो गया है। कोई मॉइस्चर नहीं है इसमें, देख लीजिए जैसे लग रहा है कि ये पनीर ही हो। तो इसी तरीके का हमें ये दही का मटेरियल चाहिए, बिल्कुल सूखा सूखा सा, बिल्कुल भी मॉइस्चर इसमें नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अब सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे इसमें। पहले वेजिटेबल डाल देते हैं। तो प्याज थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है दही के हिसाब से, तो थोड़ा सा कम ही डाला है मैंने, इतना बचा लिया है प्याज को। और थोड़ा सा गाजर को भी मैंने बचा लिया है क्योंकि थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही थी जिस हिसाब से मैंने दही लिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ सीजनिंग, जैसे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं और 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा सीजनिंग डाला है, यानी मिक्स पिज़्ज़ा मसाला। अब थोड़ा सा मैंने इसमें चिली फ्लेक्स भी डाला है। अगर बच्चों के लिए आपको बनाना है, टिफ़िन के लिए या बच्चों के खाने के लिए, तो इसमें मिर्च थोड़ा अपने हिसाब से ही डालिएगा, जैसा तीखा खाना पसंद हो। और अब इसमें डाल देना है 1/2 TSP के जितना काली मिर्च का पाउडर। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने चीज़ें ऐड की हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरीके से देख लीजिए, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा ही होना चाहिए। अगर पतला रहा आपका, जरा सा भी इसमें मॉइस्चर रहेगा तो आपकी ये रेसिपी अच्छे से नहीं बन पाएगी। अब यहाँ पर इस तरीके का एक मैंने प्लास्टिक लिया है, पॉलीथीन। तो इस पे एक ब्रेड के पीस को रखना है और थोड़ा सा लेना है एक बर्तन में पानी। तो पानी हमें सिर्फ छिड़कना है, देख लीजिए, हाथों को डुबोइए और इस तरीके से हाथों को गीला करके ब्रेड को हल्का सा बस दोनों साइड से गीला करना है। ज़्यादा गीला मत करिएगा, बस हल्का सा पानी इस पे छिड़काव करना है। तो अच्छे से छिड़काव करने के बाद अब जो हमने दही का मिक्स तैयार किया है इसके ऊपर रखना है, भरना है यानी कि। तो कॉर्नर से ध्यान रखिएगा, ब्रेड के एक किसी भी कॉर्नर से आप रख लीजिए, इस तरीके से एक साइड कॉर्नर में रख लीजिए। ज़्यादा मटेरियल मत रखिएगा, मतलब जिस हिसाब से ब्रेड की साइज़ है उसी हिसाब से इसमें मटेरियल आपको रखना है। तो बड़ा अगर ब्रेड ले रहे हैं तो
1 चम्मच खूब भर करके इसमें डाल दीजिएगा मटेरियल। छोटा जैसे मेरा है ब्रेड छोटा, तो उस हिसाब से मैंने इसमें रख लिया है। और इस तरीके से हल्के हाथों से इसको मोड़ लेना है पहले, और प्लास्टिक के कॉर्नर साइड से ही इस तरीके से देखिए प्लास्टिक की सहायता से इसको हमें फोल्ड करना है। हाथों से बिल्कुल भी मत फोल्ड करिएगा। इसी तरीके से प्लास्टिक में ही इसको हमें मोड़ करके अच्छे से तैयार करना है, यानी इसको फोल्ड करना है। तो अच्छे से इसको दोनों साइड से टॉफ़ी के जैसे, आप कहने का मतलब जैसे टॉफ़ी के किनारे होते हैं निचोड़े हुए, उसी तरीके से इसको अच्छे से हमें फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरीके से आपका ये बन करके तैयार हो जाएगा। तो किनारों से अगर आपको थोड़ा सा या खुला हुआ कहीं से लगता है तो हाथों से इसको आप चिकना कर लीजिएगा। ठीक है, सेम इसी मेथड से हमें सारे अपने दही वाले सोले बना करके, यानी ब्रेड के सोले बना करके तैयार कर लेने हैं। तो जहाँ भी मुझे लग रहा है कि ये चिकना नहीं हुआ है, क्योंकि ये 1 दिन का पुराना ब्रेड है, मतलब मेरे पास जो बचा था ब्रेड मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। अगर आप फ्रेश ताज़ा तुरंत का ला रहे हो ब्रेड, तो उस ब्रेड से आपका ये प्रॉपर शेप में आ जाता है। पुराने ब्रेड से थोड़ा सा शेप देने में दिक्कत आता है, तो आपको कहीं से भी लगता है तो आप हाथों से इसको प्रेस करके चिकना कर लीजिएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से सभी हमें ब्रेड के सोले यानी दही के सोले बना करके तैयार कर लेने हैं। तो सभी को मैंने बना लिया है इस तरीके से। चलिए, गैस पर मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल जो है गर्म हो गया है अच्छे से। अब इसको हमें एक एक करके डालना है ऑयल में, और जैसे ही आप डालेंगे तो गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिएगा। मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक, कहने का मतलब इसको फ्राई करना है। तो एक बारी में जितना आराम से आएगा बस उतना ही डालेंगे। तो 3 मैं डाल दे रही हूँ, 3 आराम से इसमें फ्राई हो जाएगा। तो बस उलट पलट करके अच्छे से इन्हें हमें फ्राई कर लेना है। और ये खाने में बहुत ही क्रंची, बहुत ही स्वादिष्ट, लाजवाब होते हैं। और इसमें हमने वेजिटेबल खूब सारा डाला है, तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो देखिए दोस्तों, इसे फ्राई कर लिया है, एक बैच का फ्राई हो चुका है, तो इसे अब निकाल लेते हैं। और सेम मेथड से बाकी बचे 2 पीस को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम पर मत फ्राई करिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी सिक जाता है। तो अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक, अंदर तक सिकने तक इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। किसी पार्टी के लिए अगर बनाना चाहते हैं आप, तो क्या करिए, इसके जो हमने ब्रेड के पीसेस तैयार किए हैं रोल टाइप में, तो आप उस रोल टाइप में इसको तैयार कर लीजिए, फ्रीजर में रख दीजिए। जब आपको पार्टी के लिए या टिफ़िन के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए आपको तैयार करना हो, इसको फ्राई करना हो, तुरंत फ्रीजर से निकालिए और ऑयल गरम करके इसको फ्राई कर लीजिए। और गर्मा गर्म आप पार्टी के लिए इसको तुरंत के तुरंत बना सकते हैं बिना किसी झंझट के। चलिए, ये फ्राई हो चुका है, तो इससे हम कट कर लेते हैं। तो इसे मैं बीच से इस तरीके से थोड़े से तिरछे पर कट कर रही हूँ, ताकि ये देखने में अच्छा लगे। तो अगर आप पार्टी के लिए भी इस तरीके से कट करके सर्व करना चाहते हैं, तो पार्टी के लिए भी इस तरीके से कट करके सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे तो दोस्तों, ये ऐसे ही खाने में, यानी विदाउट चटनी खाने में ही अच्छा लगता है। अगर इसे आप ग्रीन चटनी के साथ या टोमेटो केचप के साथ सर्व करना चाहते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। वैसे तो मैं कहूँगी कि ये ऐसे ही विदाउट चटनी ही अच्छा लगता है खाने में, तो टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए, फटाफट से मैंने कट कर लिया है और इसे हम प्लेट में सजा लेते हैं। तो झटपट से दोस्तों, अगर कुछ बनाना है और कुछ चटपटा सा बनाना है आपको, और चाहे कि वो हेल्दी भी हो, खूब सारे वेजिटेबल भी बच्चे मेरे खा लें, तो आप सब दोस्तों इस तरीके से दही के सोले बना सकते हैं, जो बहुत ही मज़े की लगती है। मुझे तो बहुत पसंद आया, बहुत ही यम्मी बना था। तो लीजिए, दही के सोले बन करके तैयार हैं। इसे आप चटनी के साथ खाइए या टोमेटो केचप के साथ, या ऐसे ही एंजॉय करिए। ये दही के सोले जो खाएगा, स्वाद उसके जुबां पर रह जाएगा, इतना टेस्टी और स्वादिष्ट है। तो दोस्तों, ये बहुत ही क्रिस्पी, करारी और स्वादिष्ट बनती है दही के सोले। तो आप भी बनाइए, एंजॉय करिए। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।